देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ। उन्होंने मेरे से बात करी, उनकी वाइफ का नाम सिमरन है, उन्होंने मेरे से बात करी। तो जब मैंने जाना, उन्होंने जब अपनी लाइफ की बातें बताई, मैंने उनकी पूरी जर्नी को पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैम ऐसा है कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन हाँ एक जगह जरूर प्रॉब्लम था कि मेरे फादर और मदर की बहुत बनती नहीं थी। मेरे फादर जो थे बहुत डोमिनेटिंग थे मदर के प्रति। मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनका, बट मेरे मदर के प्रति वो बहुत डोमिनेटिंग थे, अब्यूजिव भी थे। तो समहाउ मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज को वहीं से कैरी कर लिया है। उन्होंने इस चीज को, उनको पता नहीं था, उन्होंने कैरी कर लिया है कि जो रिलेशनशिप है, जो शादी है, कहीं ना कहीं ऐसे ही हैंडल की जाती है, डोमिनेट होके। तो वो वही कैरी कर रही थी, एंड शी वॉज नॉट अवेयर। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी चीजों के साथ अवेयर नहीं हो रहे होते, हमारे साथ हो क्या रहा है, एंड वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कैरी हो रहा होता है। तो इनर चाइल्ड इज ऑल अबाउट दिस, कि टाइम के साथ चीजें ग्रो कर जाती हैं, और जो चाइल्डहुड में जो चीजें हुई होती है, वो हमारा सबकॉन्शियस उसको अडेप्ट कर लेता है। अडेप्शन तो ग्रो कर रहा होता है, लेकिन हम कॉन्शियसली उसको कहीं ना कहीं भूल गए होते हैं। तो ये जो यू नो तो जब मैंने उनको बताया कि देखिए ये चीज जो है यहाँ से आई है, और ये आपका इनर चाइल्ड इशू है, तो इसको मैं रिलीज करवाऊंगी रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू, तो ये चीजें चली जाएंगी। तो उन्होंने मेरे से कुछ सेशन लिए, एंड वो मतलब उनके वो आज भी वो एक हैप्पी क्लाइंट है, और कुछ भी छोटी मोटी चीजों के लिए वो मेरे पास आते हैं। एंड उन्होंने बताया कि क्या आपने मैजिक कर दिया मेरे लाइफ में। अब ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, हर रिलेशन से प्यार है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जैसे जिंदगी बल्कि एकदम नई हो गई है। अ, ना कि मेरे हस्बैंड के साथ, बल्कि हर इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। दुनिया को देखने का तरीका अलग हो गया है। तो जब ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ और भी कुछ करना है। तो मैंने मैंने जैसे बात की कि मैंने इसमें रिग्रेशन थेरेपी जोड़ा। रिग्रेशन थेरेपी आई कहाँ से? ये है हिप्नोसिस का पार्ट। तो क्योंकि मैंने भी जब हिप्नोसिस को एक्सप्लोर कर रही थी तो बहुत सारे थेरेपी को जाना, वो भी मेरे लिए नया था। तभी मैं बोलती हूँ कि ये मेरे लिए जो हिप्नोसिस है, इट्स काइंड ऑफ अ ओशन, कि यहाँ पे हर चीज का इलाज है। मैंने बहुत सारे टूल्स पहले भी सीखे हैं, लेकिन मुझे हिप्नोसिस में ऐसा लगा कि आप हर चीज को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। आपके पास अलग अलग थेरेपी है, आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम को ले लो, और आप कोई भी अपनी थेरेपी को चुन के, वहां पे जितनी भी थेरेपी आप उसको चुन के आप उसको अप्लाई कर सकते हो, और बिल्कुल अपने क्लाइंट को ठीक कर सकते हैं। सो इस तरह मैं हिप्नोसिस से मेरा एक अलग सा ही लगाव है। तो अब मैं हिप्नोसिस की बात करूं तो हिप्नोसिस है क्या? अगर मैं आपको बताऊं कि हिप्नोसिस क्या है, तो ये एक नींद की ऐसी अवस्था है जहाँ पे बहुत हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। या यूं कह ले कि ये ट्रांस की ऐसी अवस्था है। ट्रांस की एक अवस्था है जहाँ पे अगर थेरेपिस्ट अगर सजेशन दे रहा है, तो हमारा जो माइंड है और बॉडी है, उसको रिसीव कर रहा होता है। क्योंकि जब हम ट्रांस की अवस्था में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस जो है बहुत इजीली टैप होता है। हम इजीली सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आई नो वहां पे जो भी हम सजेशन देते हैं, जो भी थेरेपिस्ट जो है अपनी थेरेपी को देता है, तो वो बॉडी, हमारा इमोशनल, फिजिकल और मेंटल बॉडी, उसको बिना बिना किसी मतलब हम बोल रहे हैं और वो ले रहा होता है, बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही होती है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो कहीं ना कहीं रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क नहीं जान रहा होता है। तो थेरेपिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टूल है कि जब वो इसको डिफरेंस नहीं, माइंड जब हमारा डिफरेंस नहीं कर रहा होता, और जो भी हम सजेशन दे रहे होते हैं, जो भी हम थेरेपी दे रहे होते हैं, तो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस को हिट करता है, हमारे इमोशनली और फिजिकली चीजों के लिए काम कर रहा होता है। तो दिस इज द वे टू हील, कि हम इस तरीके से हमारा माइंड और बॉडी सजेशन को लेता है और उस तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। और ये जब रिएक्ट करता है तो बहुत सारी जो भी हम चाहे पेन हो, ट्रॉमास हो, इन सब को बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, हम हील करते हैं और हम डिजीज फ्री हो जाते हैं। तो दिस इज द वे, इज द ब्रीफ। इसके और भी बहुत सारे वे हैं। अब मैं हिप्नोसिस की बात करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है।
इज द क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोसिस। तो क्लिनिकल में हम कहीं ना कहीं काउंसलिंग, साइकोलॉजी एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक चीजों को जोड़ते हैं, जिसमें हमारा पेन, ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारे डिजीज जो है इसमें, क्रॉनिक बहुत सारे डिजीज इसमें आते हैं, जिसको हम हील करते हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस के थ्रू। एंड दूसरा जो हमारा स्पिरिचुअल हिप्नोसिस है, वो डील करता है कि हमारा हायर के साथ कनेक्शन हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत लोग को लगता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, हमारा जिंदगी का क्या मोटिव है। सो वो अपने इनर को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करती है। जो जो यू नो जो स्पिरिचुअल हिप्नोसिस है, वो हमको हेल्प करता है इसको फाइंड आउट करने में। सो इसमें हम ले सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग को, पिलर, वूम हीलिंग, सोल हीलिंग, चक्रा हीलिंग एंड मैनी मोर। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट हिप्नोसिस। हिप्नोसिस यूज करना है तो अगर मेरे पास कोई पर्सन आया है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि अगर ठीक है हमसे थेरेपी लेने आए, तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि वो पर्सन किस पर्सनालिटी का है। क्योंकि जब तक हम उसकी पर्सनालिटी को जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से हम अपने सजेशन को, मेटाफोर को, और जो भी हम थेरेपी यूज कर रहे हैं, वो हम सही तरीके से नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ता है कि वो किस पर्सनालिटी के हैं, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है या विजुअलिटी है। अगर ये पर्सनालिटी हमको पता चल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्क्रिप्ट को रेडी करते हैं। और जब क्योंकि जितनी अच्छी स्क्रिप्ट होगी उतनी अच्छी हमारी थेरेपी होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको अपने क्लाइंट को रेडी करना पड़ता है कि हम उस थेरेपी को जो भी हम दे रहे हैं, है ना, वो उसके लिए उसका माइंड कितना रेडी है उस चीज को लेने के लिए। अगर नहीं रेडी है तो हम कैसे उसको रेडी कर पाएंगे। ये भी हमारा काम होता है कि इसमें जो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट होता है, हम उसको यूज करते हैं कि जो भी हम सजेशन दे वो उसका माइंड एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो जितना अच्छा एक्सेप्ट करेगा उतना जो है वो हीलिंग प्रोसेस को ले पाएगा, वो उतना अच्छा वो हील हो पाएगा इमोशनली एंड फिजिकली। तो दिस इज द वे कि सजेस्टेबिलिटी एंड वीके इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिप्नोथेरेपी। अब नाउ मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जो मेरा सब्जेक्ट है वो इनर चाइल्ड हीलिंग विद हिप्नोसिस है ना। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया कि हिप्नोसिस क्या है, कैसे काम करता है। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं कि इनर चाइल्ड क्या है। जैसा कि मैंने अपने बताया कि एक सक्सेस स्टोरी भी आपको बताई कि किस तरीके से वो चीजें काम कर रही थी। तो इनर चाइल्ड जो बेसिकली होता है वो हमारे स्टोर्ड इमोशन होते हैं, बचपन की वो यादें। क्योंकि देखो बचपन में कैसा होता है, हमारा मन नहीं जानता कि कौन सी बात लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है। बस मन ये जानता है ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब वो मुझे हर्ट कर रही है, और हर्ट कर रही है तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया, मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया है। और ये कैसा होता है कि हम समय के साथ भले ही भूल जाए, कॉन्शियसली हम भले ही भूल जाए, समय ग्रो कर रहा है, हम उन यादों को भूल जाते हैं, लेकिन वो जो हर्टिंग की फीलिंग है, जो हमारा इमोशनल डैमेज है, जो हमारा पेन है, कहीं ना कहीं वो वहीं स्टोर होता है, और वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा होता है। तो जितना ग्रो करता है हमारे करंट लाइफ में वो उतना ही थ्रो करता है, हमारे करंट लाइफ में वो इश्यूज क्रिएट कर रहा होता है। चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे किसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हो कि वो चीजें हमारे लाइफ में बार बार हो रही है, कुछ स्टकनेस बार बार आ रही है। अभी हुआ, शायद 1 साल के बाद वही चीजें रिपीट हो रही है। 1 साल 2 साल मैंने बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन 2 साल के बाद मैं देख रही हूँ कि फिर वो मैं वही जीरो पे आ गई हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सवाल आपके चाइल्डहुड में है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा में है, जहाँ पे आपके अनरिलीज इमोशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जानने की, समझने की और हील करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपकी ये स्टकनेस चलती रहेगी लाइफ में, और ये ग्रो करती रहेगी। और जब ये ग्रो करेगी, इनफैक्ट ग्रो कर ही रही है, लेकिन इसके आपके कंसिक्वेंस, इसके आपके जो रिजल्ट है वो भी मिलते रहेंगे लाइफ में। स्टकनेस के प्रॉब्लम आती रहेंगी, इमोशनल पेन होता रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्यों परेशान हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है हम क्यों परेशान हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं आंसर हमारी चाइल्डहुड में ही छिपा है ना।
तो ये जो है इट्स ऑल अबाउट इनर चाइल्ड, कि हमारा इनर चाइल्ड जो है वो कैसे जो है चीजों को, हमारे प्रेजेंट इशू को कैसे डील कर रहा होता है, हमारे साथ कैसे चल रहा होता है, और उसके साथ हम कैसे अपनी लाइफ को स्टक होते रहते हैं, है ना। इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये कोई थोड़ी ना डिजीज है, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी, ऐसा होता है। बट नहीं, ऐसा हो रहा है, लेकिन आप इसकी वजह से प्रेजेंट में आप इश्यूज फेस कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में इश्यूज फेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में इश्यूज फेस कर रहे हो, आप अपने करियर में इश्यूज फेस कर रहे हो। तो जो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इसको रिलीज करना कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं, आपको सारी चीजों का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होने लगता है, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर चाइल्ड। अब जो इनर चाइल्ड है, हम हमारी लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा कि घटनाएं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारा जो बचपन होता है, बचपन नहीं जानता कि ये अच्छा है या बुरा है। हो सकता है मेरे मदर फादर ने कुछ अच्छी चीजों के लिए मुझे बोला, लेकिन मुझे बुरा लग गया, मुझे हर्ट हो गया, बिकॉज मैं बचपन में थी, मैं फिल्टर लगाना नहीं जानती थी, मैं कहीं ना कहीं जज करना नहीं जानती थी कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने बस ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा, यू नो बस मैंने यही सोच लिया, और इसी को कहीं ना कहीं मैंने कैरी कर लिया। तो कुछ कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बचपन में जो होते हैं, कि उसको पॉजिटिवली एसोसिएट कर लेते हैं लाइफ में, कि चलो ठीक है, अगर मुझे किसी ने डांटा या फिर मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा है, मेरे पेरेंट्स से मैं टाइम चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं दे रहा है, या मेरे दोस्तों के बीच वैसी जैसी मुझे जगह चाहिए वैसी नहीं मिल रही है, तो वो लोग अपनी जगह कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में डाल लेते हैं, कुछ ऐसा इन्वेंशन कर देते हैं। तो वो अपने ट्रॉमा को, अपने वो जो उनकी कमी रह गई थी, वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली उसको डील करके उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में क्रिएट कर देते हैं। सो दिस इज द सन चाइल्ड, इसको हम सन चाइल्ड बोलेंगे, कि सन चाइल्ड जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं दुख है, लेकिन वो दुख को कैसा है कि वो प्लेफुल होता है, वो ठीक है, ओके है, तो है, तो मैं इसको वो अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों में ही लेके जाता है, चलो लेट्स क्रिएट समथिंग, लेट्स डू समथिंग। एंड वो ऐसे करते करते कुछ मैजिक भी हो जाता है, कुछ इन्वेंशन भी हो जाता है। एंड दूसरा जो है, नेगेटिव चाइल्ड की बात करें, शैडो चाइल्ड की बात करें, शैडो चाइल्ड क्या होता है? शैडो चाइल्ड जो होता है कि हमारे नेगेटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट हो जाता है, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्या, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे वैल्यू नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते, उनको उनको तो हमेशा काम ही रहता है, वो कभी कभी उनको टाइम मिलता ही नहीं है मेरे, मतलब लॉट्स ऑफ कंप्लेन, उनके पास कंप्लेन्स बहुत होते हैं। एंड ये कंप्लेन्स जब बढ़ते जाते हैं तो कैसा होता है, बहुत आउटबर्स्ट हो जाते हैं, उनका एंगर झेलना मुश्किल हो जाता है, वो मतलब चीजों के साथ उनका रिएक्शन सही नहीं होता, अ, उनके नेगेटिव चीजों के साथ चीजें बढ़ती जाती हैं, एंगर इशू हो गया, क्राउड में भी वो अपने आप को फील करते हैं कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे वो अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहते हैं कि कोई मुझे यहाँ से लेके जाए, मतलब स्पेशल फील कराए। और अगर कोई उनके साथ वैसा नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, जाके अलग कोने में बैठ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें सारी उनके लाइफ में वर्क कर रही होती हैं। एंड रिलेशनशिप में उनका कहीं ना कहीं उनके मन का नहीं हुआ तो उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, उनको लगता है उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, उनको कोई प्यार नहीं कर रहा है, वो जिस तरह की चीजें चाहते हैं उनको नहीं हो रहा है। अगर तो उनके मन का नहीं हुआ, गलती से भी कोई उनके पेरेंट्स या उनके पार्टनर करंट, अगर वो बड़े भी हो जाते हैं, एज एडल्ट चाइल्ड चाइल्ड की बात करें, उनके पार्टनर या पेरेंट्स कुछ लाना भूल जाए, तो उनको लगता है कि नहीं, ये लोग तो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, वो हमेशा भूलते ही हैं, आज कोई नया नहीं है, ये मेरे साथ हमेशा बचपन से होता आ रहा है, तो ये चीजें बार बार रिपीट होती है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा बचपन से ही होता रहा है, आज कोई नई बात नहीं है, तो ट्रस्ट इशू भी क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉमा इज अ सन चाइल्ड एंड शैडो चाइल्ड। तो अब जो बात आती है कि इसको हील करना कितना जरूरी है, देखिए अगर हम इसको हील नहीं करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अगर हील नहीं करते हैं तो हमको रिलेशनशिप इशू होते ही होते हैं, करियर में इशू होते ही होते हैं, स्टकनेस की इशू आती ही आती है, बेवजह हम परेशान रहते हैं। हम क्यों ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा है, हमें कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा है। तो वो ट्रॉमा उनके साथ लाइफ टाइम कैरी होता रहता है, तो इसलिए इसको हील करना जरूरी है। और जैसे ही हम इसको हील कर लेते हैं, जैसे ही हीलिंग कर लेते हैं, चाहे हिप्नोसिस का, आप कोई भी थेरेपी, आपको लगता है कि ये सुटेबल थेरेपी है, जैसे मैं रिग्रेशन थेरेपी यूज करती हूँ सबसे पहले, एंड देन विजुअलाइजेशन। तो जब जब ये थेरेपी हम यूज करते हैं तो वो इमोशनल ट्रॉमा दूर हो जाते हैं, वो किसी तरह का स्टकनेस नहीं रहता है। वो लाइफ को एक माइंडफुलनेस के साथ जीते हैं, प्रेजेंट में ज्यादा अटेंटिव होते हैं, फोकस रहते हैं कि हाँ आज क्या है, आज मैं कैसे इंजॉय कर रहा हूँ। पास्ट तो था, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास्ट में सिर्फ मैंने जैसे उसको परसीव किया है वो वैसा नहीं था कहीं ना कहीं। तो एक समझने की कहीं ना कहीं एंगल चेंज हो जाता है, द वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो जब भी हम ये हीलिंग ले लेते हैं तो बिल्कुल या इसके बाद, इस हीलिंग के बाद चीजें बिल्कुल आपके वे, जैसा आप जीना चाहते हो लाइफ को, डिजायर लाइफ, उस तरीके से जीते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग। अगर इससे रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं एक सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कराना चाहूंगी, एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर हीलिंग हीलिंग सेशन। इज इट सर? ओके, तो हम सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करेंगे। सभी लोग रेडी हैं? ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है, मतलब इस सेशन को लेने के लिए हमारा माइंड कितना रेडी है, तो एक सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, है ना? तो सभी लोग दोनों फिंगर को अपने आंखों के सामने ऊपर रखें, थोड़ा सा अप, हेड को अप करें, और फिंगर को अपने आंखों के सामने लाएं। ठीक है? ओके, उस पे फोकस करें। जैसे जैसा मैं बोलूंगी वैसे वैसे आप सिर्फ मेरे बातों को सुनेंगे, और जैसे जैसा मैं बोलूंगी सिर्फ उसको ही फॉलो करेंगे। फोकस 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 ऑन योर फिंगर, फोकस ऑन योर फिंगर। अब आप इमेजिन करिए कि दोनों फिंगर पे मैग्नेट लगा हुआ है, दोनों फिंगर पे मैग्नेट लगा हुआ है, दोनों फिंगर पे मैग्नेट लगा हुआ है, और ये दोनों फिंगर एक दूसरे से चिपक रही है, 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 दोनों एक दूसरे को खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है, खींच रही। आप दोनों फिंगर को खींचते हुए देखिए, दोनों फिंगर को एक दूसरे से खींचते हुए देखिए, खींचते हुए देखिए, टच हो रही है, टच हो रही है, टच हो रही है, दोनों एक दूसरे को फिंगर को खींच रही है, 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 और आपके दोनों फिंगर चिपक चुकी है, दोनों फिंगर चिपक चुकी है, चिपक चुकी है, चिपक चुकी है, चिपक चुकी है। ओके, तो सभी लोग का फिंगर चिपक गया है, आई थिंक सो। तो सभी यहाँ पे सजेस्टेबल हैं, ये मैंने मान लिया है ना? हम सेशन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ मैं। इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग पानी वगैरह पी ले, है ना? जिनको भी सपोर्ट लेना है वो सपोर्ट ले लें, और स्पेक्स निकाल ले लेने का, मैं अगर पॉसिबल हो तो। सोमनाथ सर, आप भी स्पेक्स निकाल दीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए। ओके, ओके। तो अपने वर्टिब्रा को स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट बैठिए, और 3 बार हम गहरी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एंड एक्सहेल करेंगे। ओके, तो पहले इनहेल करें, इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल, होल्ड, एंड एक्सहेल। इनहेल,
होल्ड एंड एक्सेल। लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों की तरफ। लंबी गहरी सांस और पूरा ध्यान रखेंगे अपने सांसों की तरफ। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी हो रही हैं वैसा वैसा आपका रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। आपकी बॉडी लूज लिम्फ एंड रिलैक्स होती जा रही है। आपकी बॉडी लूज लिम्फ एंड रिलैक्स होती जा रही है। हर सांस के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। आपकी बॉडी बिल्कुल लूज लिम्फ एंड रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। आप दोनों नॉस्ट्रिल में फील करिए कि किस नाक से आप इनहेल कर रहे हो और किस नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल कर रहे हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ रखें। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ रखें। किस नॉस्ट्रिल से आप इनहेल कर रहे हो और किस नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल कर रहे हो, इसको देखें और पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाए। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाए। आपकी बॉडी लूज लिम्फ एंड रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। हर सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हर सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन 10 गुना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं। आप गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं। गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं। हर सांस के साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अपने कॉन्शियस पे अपने इश्यू को कलेक्ट करें। अपने कॉन्शियस पे अपने इश्यू को कलेक्ट कीजिए, अपने करंट थॉट को कलेक्ट कीजिए, अपने करंट इश्यू को कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए। और आप देख रहे हो कि ये एक काला धुआं बनता जा रहा है, काला धुआं बनता जा रहा है, काला धुआं बनता जा रहा है, काला धुआं बनता जा रहा है। और ये काला धुआं आपके हेड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपके हेड से बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हो कि वो बहुत दूर जा रहा है, 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 बहुत दूर जा रहा है। आप उसे देखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप नहीं देख पा रहे। यू आर ट्राइंग बट यू कांट, यू आर ट्राइंग बट यू कांट, यू आर ट्राइंग बट यू कांट। आप देख रहे हो कि वो बादलों के पीछे छुप गया है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपका वो जो धुआं है वो दिख जाए। आप बहुत कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग बट यू कांट, यू आर ट्राइंग बट यू कांट, यू आर ट्राइंग बट यू कांट। आप देखने की कोशिश कर रहे हो, बादलों के पीछे छुप चुका है, छुप चुका है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुका है, दूर जा चुका है, दूर जा चुका है, दूर जा चुका है, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अब आप देखें कि आपके हेड पे डिवाइन लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट आ रही है। आपके हेड पे डिवाइन लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट आ रही है। आपके हेड के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। आपका पीनियल ग्लैंड रिलैक्स होता जा रहा है, यहाँ के मसल्स रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। आपके फोrehead के मसल्स, अब ये डिवाइन लाइट आपके फोrehead पे आ रही है और आपके फोrehead के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते। नाउ ये डिवाइन लाइट आपके चीक मसल्स पे आ रही है और आपके चीज चीक के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे,
रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके थ्रोट एरिया पे आ रही है, और आपके थायराइड ग्लैंड बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, 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 रिलैक्स हो रहे। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके शोल्डर एरिया पे आ रही है, और आपका शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके दोनों हाथों के ऊपर आ रहा है, दोनों हाथों के ऊपर आ रहा है, और आपके हाथों के मसल्स बोन्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। नाउ ये वाइट डिवाइन लाइट आपके चेस्ट एरिया पे आ रही है, और आपके हार्ट के मसल्स, आपका चेस्ट एरिया बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके एब्डोमिनल एरिया पे आ रहा है, और आपके एब्डोमिनल के सारे पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे। आपके लिवर, गॉल गॉल ब्लैडर, सब बिल्कुल, पेनक्रियाज बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके एक एक मसल्स, आपके एक एक सेल बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके स्पाइन एरिया पे पड़ रही है, और आपके स्पाइन के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके पेल्विक एरिया पे आ रही है, प्यूबिक एरिया पे आ रही है, आपके प्यूबिक के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके थाइस एरिया पे आ रही है, और आपके थाइस के मसल्स, बोन्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स हो रहे। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके काफ एरियाज पे आ रही है, और आपके काफ के मसल्स, बोन्स सब बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। नाउ ये व्हाइट डिवाइन लाइट आपके टोज एरिया पे आ रही है, और आपके टोज के मसल्स, बोन्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे। नाउ आप टोटली वाइट डिवाइन लाइट के अंदर, आप हेड टू टो वाइट डिवाइन लाइट के अंदर है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है इस वाइट डिवाइन लाइट के अंदर। और ये वाइट डिवाइन लाइट आपके हेड टू टो बॉडी के मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, आपकी हर बोन्स पे, हर मसल्स पे काम कर रही है, और आप हेड टू टो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके, रिलैक्स हो चुके, रिलैक्स हो चुके, रिलैक्स हो चुके। नाउ आप इमेजिन करें कि आप एक बीच के किनारे बैठे हो, लहर से थोड़ी दूर बीच के किनारे बैठे हो, और यहाँ की जो सैंड है उसकी हल्की ठंडक आपके स्किन पे लग रही है, और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की लहरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, और यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल बहुत सुखदाई मौसम है। हर चीज आपके मन का है, जो आपकी बॉडी को सुकून दे रहा है। यहाँ की आवाजें, यहाँ के पत्तों की झरझराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, यहाँ की जो ठंडक है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा है, जो आपकी बॉडी को सुकून देने वाला है, आपके हर सेंस को एक्टिव कर रहा है। यहाँ की स्मेल बड़ी अच्छी है, हर चीज बड़ा सुगंधित, बड़ा सुनहरा, और आंखों को ये नीला आकाश बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हर चीज आपके मन का है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर, अब आप लेफ्ट हैंड को देखिए, अब आप लेफ्ट हैंड को देखिए, उसको ओपन कीजिए, और उन, उस हैंड पे उन सारी बातों को कलेक्ट कीजिए, अपने बचपन की यादों को, अपने बचपन में जाइए और देखिए
वहां आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपको कौन सी ऐसी बात बुरी लग गई थी जो कहीं ना कहीं आपको आज भी दिक्कत दे रही है। कौन सी ऐसी बात जो आपको बहुत बुरी लगी थी, उन बातों को याद कीजिए और इस लेफ्ट हैंड के ऊपर कलेक्ट कीजिए, हर एक एक इशू को लेके आइए और इस लेफ्ट हैंड के ऊपर कलेक्ट कीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप उन सारे बचपन में जो भी चीजें हुई थी, जो भी आपको बुरा लगा था, वो सब लेके आइए और उसको कलेक्ट कीजिए। कोई ऐसा जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग रही हो, जो आपको कोई बात बहुत बुरी लग गई हो, आपकी पेरेंट्स की डांट या आपके दोस्तों का वो मजाक उड़ाना, आपको टीचर की कोई टीजिंग, टीचर की कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लग गई हो, दोस्तों की टीजिंग, जो ऐसी आपको कोई भी ऐसी बात जो आपको हर्ट कर गई हो, आपको बहुत बुरा फील कराती हो, आपको लगता हो कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, उन सबको याद कीजिए, उन सबको कलेक्ट कीजिए इस लेफ्ट हैंड के ऊपर, उन सारी यादों को, उन सारी यादों को तो कभी आपके साथ आपका मन ना हो और आपने फोर्सफुली किया हो, उसको भी कलेक्ट कीजिए। किसी ने आपका मजाक बनाया हो, उसको भी लेके आइए। ऐसी बातें जो आपको हर्ट कर गई हो, उसको भी लेके आइए, उसको भी याद करके लेके आइए। उस पेन को, कुछ ऐसे इमोशनल पेन, किसी की टीजिंग, किसी ने आपको अब्यूज कर दिया हो, उन सबको याद कीजिए, लेफ्ट हैंड पे लेके आइए। आप याद कीजिए अपना इरिटेशन, कि किसी किसी के बात पे आप कितने इरिटेट हुए थे, वो भी लेके आइए। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके करंट सिचुएशन में स्टकनेस को दे रहा है, फेलियर की फीलिंग को दे रहा है, आपको अपने ऊपर डाउट की फीलिंग को दे रहा है, कॉन्फिडेंस को वीक कर रहा है, लैक ऑफ सपोर्ट की फीलिंग दे रहा है। इन सारे फीलिंग को आज आपको अपने लाइफ से हटाना है, इन सबको कलेक्ट करना है। वो सारे बचपन की यादों को लेके उन सारे हर्टिंग्स को, उन सारी फीलिंग्स को लेके आइए, लेफ्ट हैंड पे कलेक्ट कीजिए, उन सबको कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, सबको कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए। मैं 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ और उन सारे फीलिंग को आप कलेक्ट करेंगे। और भी कोई फीलिंग रह गई हो, किसी रिलेटिव की कही हुई बातें, किसी का कंपैरिजन, उन सबको लेके आइए। किसी ने आपको बहुत बुरा फील कराया हो अपने बचपन में, आपको नीचा दिखाया हो, आपका कंपैरिजन किया हो, उन सबको लेके आइए। आज इन सबको आपके लाइफ से दूर करना है। किसी ने आपको वीक बताया हो, उन सबको लेके आइए। फेलियर की फीलिंग दी हो, उन सबको लेके आइए। आप इन सारे फीलिंग को, आप देख रहे हो कि एक लहर तेज सी आ रही है, तेज लहर आ रही है, और आपने हाथ आगे बढ़ाया, उन सारों को बाहर फेंक दिया, उस लहर में फेंक दिया। इन सारी फीलिंग्स को आपने उस लहर में फेंक दिया, लहर में फेंक दिया, तेजी से लहर आई और आपने उन सारी फीलिंग्स को लहर में फेंक दिया। और आप देख रहे हो कि वो लहर उन सारी फीलिंग को लेके आपसे हमेशा के लिए दूर लेके चली गई है, दूर लेके चली गई है, दूर लेके चली गई है। उन सारी फीलिंग्स को आज आपने दूर कर दिया है, उन सारी फीलिंग्स को आज आपने दूर कर दिया है, दूर कर दिया है, दूर कर दिया है उन सारी फीलिंग्स को। क्योंकि आप जाते हुए देख रहे हो उस लहर को, आप बहुत दूर जाते हुए देख रहे हो, बहुत दूर जाते हुए दिख रहे हो। और अब ये लहर आपको नहीं दिख रही है, वो हमेशा 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 के लिए आपसे दूर जा चुका है, 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 दूर जा चुका है। अब आप बिल्कुल रेडी हो अपने उस फीलिंग को लेने के लिए। आप कोई ऐसे मोमेंट को याद कीजिए जो आपके लाइफ में बहुत, किसी कोई भी ऐसी मोमेंट जिसने आपको लाइफ में बहुत हैप्पीनेस दी हो, जिसको सोच के आप बहुत खुश हो जाते हो। कोई ऐसा मोमेंट आप याद करें, कोई ऐसा मोमेंट याद करें जिसने आपको लाइफ में, जिसको सोच के ही आपको हंसी आ जाती हो। कोई ऐसा मोमेंट आप याद करें।
देखो, आप सोचते ही आपकी चीक के मसल्स स्प्रेड हो गए हैं। आप इनको आप आपके लिप्स पे स्माइल आ रही है, आपके लाइफ लिप्स पे स्माइल आ रही है, स्माइल आ रही है, आप हंस रहे हो। आप स्माइल आ रही है, स्माइल आ रही है, देख रहे हो। बहुत अच्छे से स्माइल लेके आ 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 रहे हो। बहुत अच्छे से। कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत अच्छी स्माइल लेके आ रहा है आपके फेस पे। अब आप अपने राइट हैंड पे उन सारी फीलिंग्स को कलेक्ट करें जो आपको पेरेंट्स से हैप्पीनेस मिली है। उन सारे हैप्पी मोमेंट्स को आप याद कीजिए। उन सारे हैप्पी मोमेंट्स को आप याद कीजिए। आप सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया जो आपको बहुत खुशी मिली। उन सारे उन फीलिंग्स को याद कीजिए। उनका टच, आपके प्रति केयर, सेक्रीफाइस, दिन रात का ध्यान ना करना और आपके लिए लगातार मेहनत करना। अगर उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया तो इसलिए नहीं दिया कि ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके, आपके लाइफ में कोई कमी ना रहे, आपका भविष्य सुनहरा बने, आपको किसी चीज की कमी ना हो। अपनी रिक्वायरमेंट से पहले आपके नीड को उन्होंने पूरा करना चाहा। सारी एक्टिविटी में सपोर्ट किया। अगर उन्होंने जाने अनजाने में आपको कुछ कह दिया तो लाइफ में बेटर करने के लिए कहा। अगर कुछ ऐसी बातें भी हो गई तो अगर वैसी बातें ना होती तो कहीं ना कहीं आज आप जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह है, आपकी सक्सेस की वो वजह है। अगर किसी ने आपको वीक भी कहा है तो आज आप कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया है। किसी का क्रिटिसाइज आपने उसको स्ट्रेंथ की तरह यूज किया है। आपकी पेरेंट्स की बेहतर करने की एक्सपेक्टेशन में उन्होंने किया है। वो हर तरीके से आपको ऑल राउंडर बनाना चाहते थे। कुछ बातों को आपको बोलने के बाद उनकी भी फीलिंग को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि वो चीज आपको बुरी लगी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने आपको शेयर नहीं किया कि उनको भी बुरा फील हुआ। बट हर डे बेहतर करने की कोशिश की है उन्होंने आपके लिए। एंड उन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में रखा है। कंपैरिजन भी आपको बेहतर बनाने के लिए किया गया है। आप उनके लाइफ में बहुत वैल्यूबल हो, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। आप अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट चाइल्ड हो, इस वर्ल्ड में सबसे अच्छा बच्चा, सबसे वैल्यूबल, सबसे लवेबल। वो आप अपने पेरेंट्स के लिए सबसे स्पेशल हो। वो आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते। वो आपको लेके प्राउड है। बट ऐसा है कि वो कम एक्सप्रेस करते हैं। बट वो आप उनका प्राउड हो। वो आपसे इमोशनली अटैच्ड है एंड आपकी हर फीलिंग को उनको फील होती है। इसलिए आज आपसे हर प्रॉमिस कर रहे हैं। हर प्रॉमिस को उन्होंने निभाया है। एंड सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। सारे रिलेटिव, अगर रिलेटिव ने कोई कंपैरिजन किया है तो आपने उसको आज पॉजिटिव वे में लिया है, जिसके वजह से आप सक्सेस हो। उन्होंने उनकी उनकी बातों को, उनकी कही हुई बातों को आपने दिल से लगाया और आज उसकी वजह से आप काफी सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। आज आप सबको अपना लव देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, वैल्यू देते हो, सबसे प्यार करते हो। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हर चीज को समझ चुके हो। आप समझ चुके हो कि लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी मेरे बचपन में हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हुआ है। और अगर वो ना होता तो आज मेरी लाइफ इतनी बेहतर ना होती, मैं इतना सक्सेस ना होता, मैं इतना कॉन्फिडेंट ना होता। तो वो जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं एक लर्निंग पीरियड था, वो एक लर्निंग टाइम था।
और वो उसको आपने आज करंट टाइम में आपने उसको पॉजिटिवली अपने लाइफ में एसोसिएट कर लिया है, और जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हो। पूरा फोकस आपका प्रेजेंट में है, आप बिल्कुल अटेंटिव हो, अपने लाइफ को पूरा कंप्लीटली जी रहे हो, पूरा माइंडफुलनेस के साथ जी रहे हो। हर मोमेंट को, हर हर चीज को एंजॉय करके जी रहे हो। हर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे वो वाइफ के साथ हो, दोस्त के साथ हो, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, या किसी के भी साथ हो। हर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत सुनहरा और बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। हर के साथ आप होलनेस की फीलिंग को एंजॉय कर रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये मेरी लाइफ है बहुत अच्छी है, क्योंकि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हर मोमेंट को जी रहे हो। तो ये जो लाइफ है बहुत सुंदर, ये दुनिया बहुत सुंदर है। ये आज आपको समझ में आ गया है कि हर चीज जो है इतनी सुंदर है कि बस आपको एंजॉय करना है, और आपको हर चीज का बस रिस्पेक्ट करना है। आज आप इन सारी बातों को समझ चुके हो, एंड आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आ गई है। आप होलनेस के साथ इस लाइफ को कैरी कर रहे हो, और आप बिल्कुल सबसे सबसे धनी, सबसे हैप्पी व्यक्ति हो आज, आज करंट सिचुएशन में। क्योंकि आज आपको सब कुछ कंप्लीट हो गया, आप टोटली हैप्पी हो। आज आप टोटली हैप्पी हो, 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 टोटली हैप्पी हो। आप अब आप इस राइट हैंड को बंद कर लीजिए, इसको मुट्ठी बना लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। अब जब कभी भी आपको लाइफ में लगे कि कुछ ऐसी चीजें आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने राइट हैंड को ओपन करके इन सारे मूवमेंट्स को कलेक्ट करेंगे और मुट्ठी बना लेंगे। आने वाले टाइम में भी आप ऐसा ही करेंगे, ये आपके लाइफ में एक ट्रिगर की तरह काम करेगा, ट्रिगर की तरह काम करेगा। तो जो भी चीजें हैं, जैसे सारे मूवमेंट्स को आप एक ट्रिगर की तरह यहाँ पे रखे हो, और जैसे ही मुट्ठी बंद करेंगे आपको वो सारे हैप्पी मोमेंट्स याद आ जाएंगे, याद आ जाएंगे, याद आ जाएंगे। अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगी। 1 पे आप अपनी एनर्जी को फील करेंगे, 2 पे आप अपने आसपास की एनर्जी को फील करेंगे, एंड 3 पे अपनी आंखें खोल देंगे।